नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोगेनर क्लासेस में। और आज आपने थंबनेल पे देखा होगा एमएससी जूलॉजी, और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर 2024 वाले बच्चों के लिए। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो मैंने आपको लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर फर्स्ट नॉन का डेटा में बताए थे, टॉर्शन इन गैस्ट्रोपोड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्मेटा। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा बच्चों का, कमेंट्स भी करी हैं। और काफ़ी बच्चे जो ऐसे हैं जो रेगुलर हो चुके हैं, वो जो पूरी वीडियो तुरंत देखते हैं जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ, उन्हें इंतज़ार रहता है कि सर वीडियो कब अपलोड करेंगे। तो ऐसे बच्चों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग ही मेरी बैकबोन हो, आप लोग ही मुझे सपोर्ट करते हो। और कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो आते हैं बस चले जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है जब अपना चैनल का एनालिटिक्स खोलता हूँ तो उसमें लिख के आता है कि 62% बच्चे ऐसे हैं जो केवल वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, नॉट सब्सक्राइब। ठीक है, आप लोग प्लीज़ अगर आपको फ़ायदा होता है तो सब्सक्राइब कर लिया करो। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हम बात करेंगे टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मोलस्का, जो आपका फाइलम मोलस्का है, तो इससे आपको लिया गया है टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स। तो कौन कौन से जीव होते हैं इसमें? पाइला आता है, एलिक्स आता है, लाइमैक्स, डेंटेलियम, यूनियो ऑक्टोपस और माइटिलस। इस तरह से ये आपके जीव इसमें आते हैं, काइटन। इतने सारे ये एग्जाम्पल हैं आपके मोलस्का फाइलम के। और ये देखिए कितना सुंदर सा डायग्राम आपको दिख रहा है। ये एक स्नेल है जिसे आप पाइला कहते हो। ठीक है, कितना अच्छा सा डायग्राम लग रहा है, इतनी अच्छी डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। बायोलॉजी सच है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, जो बायोलॉजी है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने लिविंग्स की स्टडी करते हैं। ये भी देखिए एक और इमेज। ये देखिए, मैं सबसे पहले आपको इमेजेस इसलिए दिखाता हूँ, थोड़ा आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, और जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें रटना है। ठीक है, रटना नहीं है, इसको समझ लेंगे अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा। चलिए ये वाला देखिए, इसमें स्पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये इसका सेल होता है जो इसको प्रीडेटर से बचाता है, कवच होता है। चलिए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो आपको लिखना है, जो आपको नोट करना है और जिसकी आपको तलाश है। ठीक है, तो वीडियो में एंटर करने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अगर आपने प्ले कर ली है तो इसको पूरा देखना। ठीक है, स्किप मत करना, पूरा देखना और एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि इसी से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और बाकी तो आप लोग कुछ देते नहीं हो, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। एक लाइक, एक कमेंट और शेयर करो अगर ज़रूरी हो तो, नहीं तो आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है। चलिए तो हम बात करते हैं टॉर्शन इन गैस्ट्रोपोड्स। तो अपनी कॉपी उठा लीजिए और पेन उठा लीजिए और बैठ जाइए मेरे साथ में और लिखना स्टार्ट करिए। टॉर्शन एक महत्वपूर्ण मार्फोलॉजिकल और डेवलपमेंटल फिनोमिना है जो गैस्ट्रोपोड्स जैसे कि स्नेल्स, स्लग्स में पाया जाता है। यह प्रक्रिया उनकी लार्वल स्टेज के दौरान होती है और इसे अक्सर गैस्ट्रोपोड की यूनिक बॉडी प्लान का एक प्रमुख कारण माना जाता है। टॉर्शन के परिणाम स्वरूप ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर रोटेट होता है, जिससे कई एनाटॉमिकल और फंक्शनल एडाप्टेशंस उत्पन्न होते हैं। इस लेख या हम कह सकते हैं कि इस आंसर में हम टॉर्शन की प्रक्रिया, इसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और इसके इवोल्यूशनरी एडाप्टेशंस को विस्तार से समझेंगे। ओके, तो अगर लैंग्वेज अच्छी लगती है तो प्लीज़ ये बताना कि सर आपकी जो सेंटेंसेस होते हैं बहुत अच्छे रहते हैं और आपका जो नोट्स का लिखने का तरीका ये भी काफ़ी गजब है। ठीक है, तो नोट्स के लिए एप्सम कमेंट में ज़रूर लिखना। ऑसम। ओके, चलिए अगली हेडिंग डालिए, टॉर्शन डेफिनेशन और प्रोसेस। टॉर्शन का अर्थ है कि गैस्ट्रोपोड का बॉडी एक्सिस 180 डिग्रीज तक रोटेट होता है, जो कि डेवलपमेंट के दौरान लार्वल स्टेज में होता है। यह प्रक्रिया सामान्यतः ट्रोकोफोर लार्वा के बाद आती है, जब लार्वा बेलीजर स्टेज में पहुंचता है। तो याद रखना, यह प्रक्रिया ट्रोकोफोर लार्वा के बाद आती है। और कब आती है? जब लार्वा बेलीजर स्टेज में पहुंचता है। ओके, चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, डेवलपमेंटल स्टेज। यहाँ पर आप लिखना स्टार्ट करिए, टॉर्शन के दौरान विसरल मास, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। विसरल मास का मतलब होता है जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, एक कैविटी होती है जिसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स रखे होते हैं, उसको हम विसरल मास बोलते हैं। और सेल को एक एक्सिस के चारों ओर रोटेट किया जाता है। इस रोटेशन का मुख्य कारण है, क्या कारण है इसको समझते हैं। पहला देखिए,
ये एक कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है जिसमें बॉडी मसल्स और नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेकेंड पॉइंट, लार्वल स्टेज में टॉर्सन मुख्यतः मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस और ट्विस्टिंग की वजह से होती है। सेकेंड हेडिंग डालिए एनाटॉमिकल चेंजेस। टॉर्सन के परिणाम स्वरूप गैस्ट्रोपोड की बॉडी में कई स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जैसे विसरल मास रोटेशन। तो विसरल मास का रोटेशन सेल के पीछे की ओर होता है, जिससे बॉडी का पोस्टीरियर एंड सेल के दिशा में मुड़ जाता है। अभी जब इसका डायग्राम आप देखोगे तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले आप नोट कर लीजिए जो भी लिखने का है। अगली हेडिंग क्या है, उसी के अंदर ही चल रहा है, एनाटॉमिकल चेंजेस के अंदर रीपोजिशनिंग ऑफ ऑर्गन्स। मतलब ऑर्गन की पोजीशन चेंज होगी यहाँ पर। ऑर्गन्स जैसे कि गिल्स, एनस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रोटेट होकर एंटीरियर की ओर आ जाते हैं, जो कि एक यूनिक बॉडी प्लान बनाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्सन की। तो आप समझ चुके हो कि टॉर्सन क्या होता है। टॉर्सन बेसिकली देखा जाए तो जो मॉलस्कस होते हैं या जो गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, इनकी बॉडी में एक विशेष प्रकार का रोटेशन होता है, जिससे इनके इंटरनल ऑर्गन्स और इनकी बॉडी रोटेट हो जाती है, जिससे आगे की लाइफ इनकी आसानी से चल सके। और ये सब लार्वल स्टेज में होता है। ओके, टॉर्सन की प्रक्रिया के कई महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हैं जो गैस्ट्रोपोड्स के लिए अनुकूल है या फेवरेबल है। तो पहला देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स। तो जो टॉर्सन होता है इसका क्या लाभ है, ठीक है, क्या महत्व है इससे। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स, हेडिंग डाल लीजिए। तो लिखिए, टॉर्सन के द्वारा गैस्ट्रोपोड्स के सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स। अभी मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, ये वाला, चाहे ये देख लीजिए चाहे वो वाला देख लीजिए। चलो यहाँ पर हम समझते हैं। अब आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट है। अगर ये सेल ना होता, ठीक है, जो कवच है इनके ऊपर, अगर ये ना हो तो शायद इनको चलने फिरने में भी दिक्कत होगी। लकड़ी फकड़ी जो भी पड़ा होता है वो इनके छिद जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शन भी इनको बहुत ज़्यादा महसूस होता है। इसीलिए इनका जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट होता है, तो इसके लिए भी टॉर्सन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये देखिए कितना सॉफ्ट होता है। चलिए, तो यहाँ पर ये लिखा है कि टॉर्सन के द्वारा गैस्ट्रोपोड्स के सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स और फूड सेल के अंदर सुरक्षित हो जाते हैं। ये प्रीडेटर से बचाने में मदद करते हैं। जो भी ऐसे जीव जो इनको खा जाते हैं, ठीक है, जो इनको नुकसान पहुंचाते हैं, जो इनके लिए शिकारी हैं, तो ये उनसे रक्षा करता है। क्या रक्षा करता है? टॉर्सन। ठीक है, ये घुमाव होता है ऐसा, और सेल के अंदर इनके सारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स आ जाते हैं। चलिए, इसी के अंदर पढ़ते हैं डिफेंसिव मैकेनिज्म। जब गैस्ट्रोपोड डेंजर में होता है, यानी खतरे में होता है, ठीक है, कोई इनको मारने आता है, तो ये सेल में रिट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये अपने सेल के अंदर बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे और केवल आपको सेल दिखेगा, ऊपर वाला जो कवच होता है वही दिखेगा, और अंदर ये जैसे कछुआ नहीं होता है, जब कछुए को आप देखते हो और उसको छेड़ दो तो वो अपनी जो गर्दन होती है उसको अंदर कर लेता है अपने कवच के अंदर। तो इनमें भी इस तरह की मैकेनिज्म होती है, डिफेंसिव मैकेनिज्म उसको बोलते हैं। तो जब गैस्ट्रोपोड डेंजर यानी खतरे में होता है तो ये सेल में रिट्रैक्ट कर सकते हैं। टॉर्सन के बाद इस पोजीशन में रिट्रैक्ट करना आसान होता है। जब तक ये टॉर्सन नहीं होता तब तक इनको दिक्कत होती है। जब ये टॉर्सन की मैकेनिज्म इनके अंदर हो जाती है तब इनके लिए ये भी करना बहुत आसान हो जाता है, जिससे ऑर्गेनिज्म को प्रीडेटर से सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। सेकेंड हेडिंग डाल लीजिए इनहांस्ड रेस्पिरेशन या रेस्पायरेशन। टॉर्सन के कारण गिल्स जो विसरल मास के एक हिस्से में होते हैं वे सेल के अंदर रीपोजिशन होते हैं। ये सेल के अंदर रीपोजिशन होते हैं। इससे मतलब इनकी पोजीशन फिर से चेंज हो जाती है टॉर्सन के बाद में। गिल्स के लिए वाटर फ्लो को मैनेज करना आसान हो जाता है। अब ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन कह रही है कि टॉर्सन के पहले आप ये समझिए कि टॉर्सन के पहले जो गिल्स विसरल मास के एक हिस्से में होते थे, ठीक है, पहले हुआ करते थे, लेकिन जब टॉर्सन की मैकेनिज्म इनके अंदर हुई तभी ये गिल्स में क्या हुआ, रीपोजिशन हुआ, सेल के अंदर फिक्स हो गए, और इससे क्या हुआ, जो गिल्स थे उनको वाटर फ्लो को मैनेज करना आसान हो गया। तो वाटर फ्लो रेगुलेशन, टॉर्सन के कारण ऑर्गेनिज्म के गिल्स में वाटर फ्लो अधिक एफिशिएंट तरीके से मैनेज होता है, जिससे गैस एक्सचेंज में सहायता मिलती है।
ओके, चलिए। और जब हम बात कर रहे थे सेल की, हमने आपको बताया था कि डिफेंसिव मैकेनिज्म में आपको बताया था कि जब ये खतरे में होते हैं तो ये सेल के अंदर रिट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम इनके सेल समझते हैं। देखिए, बहुत सारे जीव होते हैं, तो आपने इस तरह का भी सेल देखा होगा, आपने इस तरह, ये तो आपने घर में भी देखा होगा जिसको आप शंख बोलते हो, और पूजा वूजा वगैरह में इसका यूज होता है। कई आपने मोती देखे होंगे जो झालर बनती हैं और जो मालाओं में यूज करे जाते हैं। तो ये आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप सेल देख रहे हो, और ये सब क्या है, इसके अंदर कभी ना कभी एक जीव था, ठीक है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म था, और आज ये केवल सेल है क्योंकि अंदर वाला ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो देख सकते हो कितने प्रकृति हमारी बहुत, प्रकृति एक लैब है, लैब मान सकते हो कि आप उसमें प्रयोग चल रहे थे, और अब जाके जो ह्यूमन बना है, ह्यूमन एक सबसे एडवांस्ड एनिमल है। उससे पहले प्रयोग करती रही। सबसे पहले आपने देखा मोनेरा आए, प्रोटिस्टा आए, ठीक है, प्लांटी फंजाई, तब जाके एनिमलिया, एनिमल किंगडम तैयार। और एनिमल किंगडम में भी आपने देखा प्रोटोजोआ, पोरीपेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है, और सिलेंट्रेटा, निमेटोडा, प्लेटी एल्मेंथीज। फिर आपके आए मोलस्का, एनिलिडा, एनिलिडा पहले आया, फिर आया मोलस्का, इसके बाद में आएगा इकाइनोडर्मेटा, फिर जाके आपके कॉर्डेटा वाले स्टार्ट होंगे। अभी तो ये प्रयोग चल रहा है प्रकृति में, बना कर वो लोग देख रहे हैं कि कौन सा जीव सबसे बेटर परफॉर्म करेगा, तब जाके हम लोग तैयार हुए। तो ये आप देख सकते हो तरह तरह के, मैंने आपको ये कवच दिखा दिए जो सेल होते हैं इनके। चलिए, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हो। और अब काफ़ी लोग, अब मैं देख रहा हूँ कि बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनको पता चल गया कि सर तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो वो लोग नहीं कर रहे हैं। अब तो मैं कहूँगा कि आप लोग जितने व्यूज़ होते हैं मेरी एक वीडियो पर, कम से कम मैं देखता हूँ कि 100-200 व्यूज़ तो आ ही जाते हैं। तो अगर एक दिन में इतना व्यूज़ आ रहा है, तो आप लोग अगर 1-1 रुपया डालोगे तब भी तो 100-200 हो जाएगा, तब भी मेरा मन लगता रहेगा। ठीक है, अगर इतना भी, क्योंकि अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो मैं मेहनत करता हूँ पूरे दिन आपके लिए। और अभी ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद 3 बजे हुए हैं, क्योंकि मेरा टाइमिंग फिक्स है। मैं शाम को जल्दी सो जाता हूँ और फिर इधर बीच में उठ जाता हूँ। ठीक है, 2 बजे उठता हूँ, स्लाइड बनाता हूँ, फिर उसके बाद भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो 3-4 बजे तक ये एडिट हो जाएगी, और फिर सुबह सुबह मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, ढूंढता हूँ कि नेट कहाँ मिलेगा। अब 2-3 दिन तक प्रॉब्लम चल रही है, जो वाईफाई है वो कनेक्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्या कर दिया, पासवर्ड चेंज कर दिया, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कल इसीलिए मैंने जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम था इकाइनोडर्मेटा का, वो लेट अपलोड किया है, वो यही कारण था। वीडियो तो मेरी बन जाती है, सुबह 10 बजे तैयार हो जाती है, 10 बजे तक वीडियो, लेकिन अपलोड कैसे करें ना, नेट नहीं होता मेरे पास। इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए। अगर 1-1 रुपया भी डालोगे आप लोग, तो मेरे पास 200-300 आ जाएगा, तो मैं एक बढ़िया वाला रिचार्ज करा लूँगा, जिससे क्या होगा, 2-3 GB डेटा मिलेगा, तो मैं उसको आराम से घर से ही अपलोड कर दिया करूँगा। तो क्यों टेंशन रहेगी मुझे वाईफाई की। चलिए, जो लोग सक्षम है वो लोग तो कर दिया करें कम से कम। जिसके पास नहीं है, कुछ कोई सोर्स नहीं है, तो बेचारे वो क्या करें, वो तो अपना पढ़ाई कर लो, वही बहुत है। तो चलिए, अगर आप लोग को कुछ समझ में आए तो करना, नहीं समझ में आए तो कोई बात ही नहीं, वीडियो तो बनी रही है, लेकिन कर दो तो ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। चलिए, तीसरा देखिए, एडाप्टेशन टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस। टॉर्सन ने गैस्ट्रोपोड्स को विभिन्न एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना करने में मदद की है। जैसे हम बात करें हैबिटेट यूटिलाइजेशन, टॉर्सन के द्वारा गैस्ट्रोपोड्स को उनके हैबिटेट में बेहतर पोजीशन प्राप्त होती है, जैसे कि क्रेवाइसिस या सबस्ट्रेटम पर, क्रेवाइसिस या सबस्ट्रेटम पर। हैबिटेट का मतलब इनका घर, इनका आवास, इसका अच्छे से यूज कर पाते हैं कब, टॉर्सन के द्वारा। जब तक इनमें टॉर्सन नहीं हुआ था तब तक ये अच्छे से घूम नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे। तो गैस्ट्रोपोड्स को उनके हैबिटेट में बेहतर पोजीशन, अभी अच्छी पोजीशन में बैठ सकते हैं, जैसे टीथ क्रेवाइसिस, जैसे खाँचों में बैठ सकते हैं, ठीक है, जो गड्ढे होते हैं उनमें ये आसानी से फिट हो जाते हैं। सबस्ट्रेटम, जैसे कहीं पर इनको चिपकना है या सब कुछ करना, तो वो आसानी से अब हो पाता है जब तक इनमें टॉर्सन नहीं हुआ था। अब टॉर्सन हो जाए तो ये आसानी से कर सकते हैं, तो ये उन्हें बेहतर फीडिंग और मूवमेंट में मदद करता है। रिडक्शन ऑफ ड्रैग, टॉर्सन के कारण सेल और बॉडी का शेप स्ट्रीमलाइन होता है, जिससे वाटर में मूवमेंट करने में रेजिस्टेंस कम होता है। अब टॉर्सन के बाद में क्या हुआ कि इनकी जो बॉडी का शेप है वो स्ट्रीमलाइन बन गया, मतलब एक नुकीला हो गया आगे से थोड़ा थोड़ा। तो जब ये वाटर में तैरते हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगता, ये आसानी से मूव कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कम हो गया इनका। चौथी हेडिंग डाल लीजिए, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज। टॉर्सन के परिणाम स्वरूप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंटीरियर की ओर आते हैं, जिससे मैटिंग और फर्टिलाइजेशन में मदद मिलती है। तो मैटिंग एफिशिएंसी,
एंटीरियर पोजीशनिंग के कारण मैटिंग के दौरान रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बीच कांटेक्ट अधिक आसान होता है, जिससे फर्टिलाइजेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो टॉर्सन के बाद ही ये सब संभव हो पाया, फर्टिलाइजेशन भी आसानी से हो रहा है अब इनमें। चलिए अब बात कर लेते हैं इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ टॉर्सन की। टॉर्सन ने गैस्ट्रोपोड्स के इवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह प्रोसेस उनकी एडेप्टेबिलिटी और सक्सेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहली डालिए डाइवर्सिटी ऑफ गैस्ट्रोपोड्स। टॉर्सन के कारण गैस्ट्रोपोड्स में विभिन्न मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं, जो विभिन्न इकोलॉजिकल नीचेज में उनके सर्वाइवल को सक्षम बनाते हैं। सेकेंड, इवोल्यूशनरी इनोवेशन। टॉर्सन ने नई रिप्रोडक्टिव और फीडिंग स्ट्रेटजीज को इवॉल्व करने का अवसर प्रदान किया, जो अन्य मोलस्कस में नहीं देखे जाते हैं। इससे गैस्ट्रोपोड्स ने मेराइन से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में ट्रांजिशन किया। तो टॉर्सन के बाद में अगर हम विकास इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सिग्निफिकेंस देखेंगे तो यही है कि जो पहले के मोलस्कस थे, जो गैस्ट्रोपोड्स के अलावा जो आपके मोलस्कस है उनमें नहीं देखा गया ऐसा, लेकिन जो बाद में गैस्ट्रोपोड्स में ऐसा देखा गया कि मेराइन से ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी, पहले मेराइन में रहते थे, अब धीरे धीरे ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी रहने लगे। ठीक है, ये संभव हुआ टॉर्सन के कारण। चलिए तो कंक्लूजन में हम यही देखते हैं कि पूरी प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा और क्या इसका निष्कर्ष निकला। टॉर्सन एक रीमार्केबल फिनोमिना है जो गैस्ट्रोपोड्स की यूनिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को दर्शाता है। ये मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस ना केवल गैस्ट्रोपोड्स की प्रोटेक्शन, रेस्पायरेशन और रिप्रोडक्शन में मदद करता है, बल्कि उनके इवोल्यूशनरी सक्सेस और डाइवर्सिटी का भी एक प्रमुख कारक है। टॉर्सन की प्रक्रिया ने गैस्ट्रोपोड्स को विभिन्न एनवायरमेंटल कंडीशंस में थ्राइव करने के लिए अडेप्टेबिलिटी प्रदान की है और इसने उन्हें इकोसिस्टम्स में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति दी है। इस प्रकार टॉर्सन के सिग्निफिकेंस को समझना हमें गैस्ट्रोपोड्स की इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और इकोलॉजिकल एडाप्टेशंस के बारे में अधिक इंसाइट प्रदान करता है। तो ये रहा इसका कंक्लूजन कि टॉर्सन ने क्या क्या किया और इसके बारे में, इसके बाद में जब टॉर्सन हो गया तो जीवों में क्या चेंजेस हुए, ये अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ रहते हैं और क्या क्या इनके एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए। तो ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ ली हैं। अब इसके बाद हम डायग्राम की बात करते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छी सी कमेंट करिए। तो सबसे पहले ये देखिए, आप एक माउथ स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाली, और ये इनका एनस का पाइप है, और ये मेंटल कैविटी होती है, और ये स्टमक है, और ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, चलिए टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स बहुत ही सिंपल डायग्राम है, आप लोग यही बना देना। ठीक है, ज़्यादा डिटेल वाला बहुत तगड़े तगड़े भी डायग्राम थे वो मैं नहीं बनाया हूँ, मैंने सिंपल सा बना दिया। टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स, तो आप ये यहाँ पर ये माउथ देख रहे हो, और ये यहाँ पर एनस है, ये इसकी मेंटल कैविटी है, और ये फूट है। अब धीरे धीरे इनमें रोटेशन चालू हुआ, देखिए इस तरह से, ये आपको एरो दिख रहा है यहाँ पे, तो ये इनका रोटेशन इधर के लिए चालू हुआ। तो मेंटल कैविटी यहाँ पर आ चुकी है अब, और ये एनएस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, फिर देखिए मेंटल कैविटी सीधे ऊपर पहुँच चुकी है, ये देखिए यहाँ पे एरो लगा हुआ है ये, तो ये मेंटल कैविटी अब यहाँ पर आ गए, और ये एनएस भी देखिए मुड़ गया सीधे बिल्कुल ऊपर 180 डिग्री पे पहुँच गया। तो ये पूरी जो ऊपर वाली प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक की आप यहाँ पर क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो, क्लियरली आप दिखाई दी गई है आपको, यहाँ पर देख सकते हो। तो ये मेंटल कैविटी यहाँ पर थी अभी पोस्टीरियर में, ठीक है, और ये इसका इंटीरियर था, ये ए बना दिया मैंने, ये इसका इंटीरियर होता है आगे का हिस्सा, और ये पोस्टीरियर है। ठीक है, अब आप देखिए जो एनस, जो मेंटल कैविटी थी और जो एनस था, अभी धीरे धीरे इधर आ जाएगा और माउथ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आप देख लो 180 डिग्री पर इनमें चेंजेस हो गया है। तो ये फाइनली आपका ये वाला डायग्राम बन गया है। तो ठीक है, अपने हिसाब से आप इसको समझ लेना, और इसकी मैं इंक को हटा देता हूँ जिससे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो ये था इसका डायग्राम। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको कवर करा दिया और आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के साथ में। तब तक के लिए आप लोगों को मैं यहाँ तक लास्ट तक वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू बोलना चाहूँगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी दिवाली आप सभी को एडवांस में।